हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें भी समान अध्ययन से, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर लाया गया है। और ये भी टॉपिक वाइज है, तो इसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन है, इसीलिए इसका नाम रैपिड फायर की तरह है, वन लाइनर टाइप के हैं। तो यहाँ पर अगर आप टॉपिक देखेंगे तो इतिहास से है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, और इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी से क्वेश्चन, और इंडियन इकोनॉमी हो गया। और इसमें साइंस के क्वेश्चन पढ़े, साइंस एंड टेक, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये साइंस एंड टेक से, ठीक है। तो चलिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही छोटा वीडियो बन जाएगा, इसमें से बहुत ही कम पेज है। तो जैसा कि अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, जैसे कि देखिए 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लगातार ये 4-5 क्वेश्चन तो एक ही एग्जाम में पूछा गया है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में टॉपिक है। और क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्ति के बीच सही संबंध होता है, तो यह सदैव बड़ी होती है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, तो बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय है, तो ये बढ़ता है। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है वह है, तो ये 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है, ठीक है। तो देखिए चंद्रयान-3 भी गया है और आदित्य L1 भी गया है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद है EOS-01, एक भू अवलोकन उपग्रह है जिसका अनुप्रयोग होता है, तो यह कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए। निसार उपग्रह संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो यह इसरो और नासा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इन नौ संचालकों द्वारा। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, तो यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेले से। नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये तारे हैं। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो वह ऐसा करता है क्योंकि केंद्राभिमुखी बल के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर पुनः सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। भारत द्वारा 2015 ईस्वी में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान से संबंधी उपग्रह है, तो यह एस्ट्रोसैट। मैटसैट को एक नया नाम दिया गया, तो यह है कल्पना फर्स्ट। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम है, तो यह है TERLS, साइट, स्टेम और एप्पल। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो ये बाइट। और एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है अनुसेट। एक खोजी उपग्रह जो देश के सीमाओं को चौकसी में सक्षम है, तो यह रिसेट 2। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, तो यह पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है SLV-3। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था। भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह के अंश का नक्शा बनाया, तो 97%। इसरो द्वारा भारत का अब तक का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह जो सितंबर 29, 2012 को कौरो से लॉन्च किया गया, वह उपग्रह है GSAT-10।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने मंगलयान का नाम MOM रखा है, जिसका तात्पर्य होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी से है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है, तो भारत तथा रूस का। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये डॉपलर प्रभाव द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत होता है सौर सेल। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है नेत्र। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है, तो यह इजराइल के सहयोग से। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग आता है रडार का। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है, तो यह फ्रांस। कस्मास 2406 है, तो ये एक सैन्य उपग्रह है। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन एवं सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ है, तो यह जनवरी 1988। भारत में निर्मित टैंक का नाम तो अर्जुन। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस। भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है INS शक्ति। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, तो यह है स्माइलिंग बुद्धा। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इसी कड़ी में दूसरा देश है मॉरिशस। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसको नाम दिया गया अग्नि सेकेंड। अब सूची 1 को सूची से मिलाना है, तो देखिए पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपणास्त्र, त्रिशूल है सतह से वायु तक, और पिनाका क्या है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत, तो यह युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान। सूची 1 को सूची से मिलाना है, त्रिशूल लघु परास सतह से वायु, और पृथ्वी सतह से सतह, और अग्नि तो माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय, नाग है प्रक्षेपास्त्र। भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है प्रक्षेपास्त्र, तो यह नाग। और सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है, तो यह नाग है। वह प्रक्षेपास्त्र को जो दागों एवं भूलों वाली क्षमता का है, तो इसे ट्रैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है, तो यह नाग। अब नेक्स्ट टॉपिक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी। चलिए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है तो डॉली। और न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृक विवाद में एवं संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में उपयोग होता है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का। DNA के द्रिहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था, तो यह है वाटसन तथा क्रिक ने। वेदना रहित सुई विहित अंतः प्रेक्षक होता है, तो ये होता है जीव अंतः प्रेक्षक। DNA में मौजूदा शर्करा होता है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबोस। बायोचिप होता है RNA DNA तथा प्रोटीन। ये एड्स विषाणु होता है, तो RNA प्लस प्रोटीन। 1 मिनट।
भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है तो अल्ट्रासोनिक है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है तो लखनऊ में। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार में प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं तो ये है राइडो आइसोटोप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड और जीनोम चित्रण का संबंध है तो जीन्स के चित्रण से। अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है तो जीन प्रौद्योगिकी। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ करने वाला कोडान तो ये एयूजी। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनकी अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया था तो यह है 1983। पहली क्लोन्ड भैंस का नाम तो ये गरिमा सेकेंड। और विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का नाम है इंजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से। देखिए क्वेश्चन कितने सारे पूछे गए 2023 में। देखिए तो संचार व्यवस्था में व्यवस्था आवश्यक नहीं है इंटरनेट। मोडेम का उपयोग होता है तो मोडेम का उपयोग कहाँ होता है एडी और डी, ये बदलाव में। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है तो प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। और आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था, सुमेलित कीजिए। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www तो ये वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। फिर से क्वेश्चन पूछा था उसी साल सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और 1 केबी बराबर तो 1024 बाइट होता है। और 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट मतलब एमबी। और 1 टीबी बराबर तो 1024 जीबी होता है। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल होता है सी सेल का। और इंटीजर है आईएनटी से बोलते हैं इसको। इंटीजर की स्टोरेज रेंज है तो यह है 32,768 से 32,767 मतलब प्लस है। सी प्लस प्लस में टर्नरी ऑपरेटर है तो यह कंडीशनल। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यह एमएस वर्ड तो आपका प्रोग्राम है ना सॉफ्टवेयर। सी प्लस प्लस में फंक्शनल ओवरलोडिंग की जाती है कंपाइल समय। और बीसीसी का मतलब ईमेल में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी, ठीक है। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है तो यह आईपी पता कर किया जाता है, आईपी एड्रेस। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता एंटर करना होता है तो यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। कुकीज स्टोर होती है क्लाइंट पर। और मालवेयर का प्रकार है वॉर्म। स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है तो वायरस। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश हो सकता है चित्रों द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स द्वारा एवं डाउनलोड द्वारा। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम होता है क्रीपर। स्पेलिंग टूल को टूल बार कहा जाता है तो ये स्टैंडर्ड। पेज नंबर दस्तावेज में निविष्ट किया जा सकता है तो हेडर और फुटर पर। कथन को अंडरलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में पाया जाता है कहते हैं अंडर कंट्रोल यू करेंगे, लिखेंगे कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा। ये शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। और कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा। कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। सी से कॉपी हो जाएगा। ऐसे होता है। ग्राफिकल पैकेज है कोरल ड्रॉ। एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर साइन दिखाता है तो यह हैच। और डीएफडी का पूरा नाम तो ये डेटा फ्लोड डायग्राम। एक एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। डाटाबेस का उदाहरण नहीं है तो एमएस एसएस और ओरेकल पीएलएसक्यूएल। कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो बग। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है तो पिनाका। आईसीटी में सी का अर्थ क्या है तो ये संचार है। मैन का अर्थ तो ये मैन का अर्थ क्या होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एक्सेल का प्रयोग होता है प्रदत्त विश्लेषण के लिए। कंप्यूटर मेमोरी का मापन होता है बाइट्स में। एक वेब ब्राउजर है मोजिला। और मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है मॉडम। और भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है तो यह आईआईटी कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है किसानों के लिए। कंप्यूटर भाषाओं में वह भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है तो यह प्रोलोग है। और विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता का अध्ययन होता है क्लास। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है तो मॉडेम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या।
कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं तो यूएसबी पोर्ट पर। 1 किलो बाइट तुल्य होता है 1024 बाइट। ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है टेक्स्ट, ऑडियो एवं वीडियो फाइल। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है 4 NAND गेट की। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच यानी सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है तो इंटरनेट। सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कैश मेमोरी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है तो ये सीपीयू में जाती है। फिजिकल और नेटवर्क के लेयर के बीच पाई जाती है तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है तो 5211। डेजी व्हील प्रिंटिंग का प्रकार है तो ये इम्पैक्ट है। और इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 है तो यह फाइल है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है तो वो मॉडेम होता है। एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है तो ये होता है गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं तो यह सिलिकॉन के। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है चिप। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के मेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC द्विआधारी प्रणाली में 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स द्वारा। और ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया जाता है 10 के पावर 12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। और आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप करण संभव हो सकता है समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा जिसके प्रयोग से। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है तो ये माइक्रो प्रोसेसर। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। विश्व संगणक यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम Tianhe-2 रखा है। अब वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है तो USA का फ्रंटियर है। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है तो यह पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी तो उस समय यह था तो लकड़ी का था। 40 वर्ष पूर्व तो 2010 में क्वेश्चन पूछा था तो अब कितना हो गया 53 वर्ष। सुमेलित कीजिए 1 को 2 से 54 वर्ष हो गया। इनपुट डिवाइस प्रिंटर है और MS-DOS है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सेंट्रल CPU होता है मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का जनक होता है कौन है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर डाटा के त्रुटि की पुष्टि करता है बग। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जैसे कि INS विशाखापत्तनम के संदर्भ में सही कथन है तो यह परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारक उत्सर्जित होती है गामा किरणें। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम वह है नाभिकीय संलयन। जहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है नई दिल्ली। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है FW टेलर। और लेसर का स्रोत है प्रकाश का। साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। वह चर जिसका हम औसतांक माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह नापे जाते हैं तो यह अंतराल मापनी द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रामाणिक विचलन।
वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के बेधन में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन। सोलैक्सो होता है सौर रिक्शा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए प्रयोग करते हैं होलोग्राफी। चुंबकीय अनुदान बिंबीकरण परिघटना पर आधारित है। नाभिकीय चुंबकीय अनुदान। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड़न है। और हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी कलर। जीपीएस प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है तो तांडा। और यूएसए की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वेत्ताओं ने एक ऐसी परमाणु घड़ी का निर्माण किया है जिसे विश्व की सर्वाधिक सही समय देने वाली घड़ी माना गया है। यह आधारित है एल्यूमिनियम के परमाणु पर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है तो यह है स्ट्रांसियम परमाणु। दक्षिण ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। एटीएम से तात्पर्य ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विश्व की विशालतम दूरबीन आइस क्यूब। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है हरिकोटा में। वह टीवी चैनल जो केवल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों को प्रसारित करेगा एकलव्य। रोबोट से संबंधित है साइबरनेटिक्स। और प्रथम मीडिया लैब एशिया परियोजना स्थापित है हैदराबाद में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकोनूर। और वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है हाल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे तो यह हर्ट्ज। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। विलहेम्स रॉन्टेजेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। गैस इंजन का खोज डेमलर। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था जेबी नालिंकर। और उष्मीय आयनन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है एम.एन. साहा की। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई आईजीमान। और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नहीं है जगदीश चंद्र बोस। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है तो जगदीश चंद्र बोस। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। रिवाल्वर तो ये कोल्ट है। और डायनामाइट है तो एल्फ्रेड नोबेल। शीतलता का नियमन न्यूटन। दाब का नियम पास्कल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो कण घटना है या वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया। एक्स किरणें तो यह है डब्ल्यू के रोन्टजे। रेडियो सक्रियता है एच बैकुरल। इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन। न्यूट्रिनो तो यह एनरिको फर्मी। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो आईएनएस शक्ति है पनडुब्बी। इनसेट 1D है। भूस्थैतिक उपग्रह अग्नि है प्रक्षेपित मिसाइल। और निशांत होता है पायलट विहीन। लड़ाकू विमान वैज्ञानिक है आविष्कार है तो अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेनिसिलिन। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत। और मैडम क्यूरी है रेडियम का पृथक्करण। सुमेलित कीजिए संस्थाएं हैं और स्थान है तो इसरो बेंगलुरु में है। और आईयूसीए पुणे में है। आईयूएसी नई दिल्ली में है। और बीएसएससी है तिरुवनंतपुरम में। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म जानते ही होंगे क्या है बताइए। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जो कि कहाँ पर स्थित है दिया ही है सामने बंगलुरु। बताइए बंगलुरु कहाँ पर है। बंगलुरु कर्नाटक में है भाई। राजधानी है कर्नाटक की। आईयूसीए का फुल फॉर्म क्या है। आईयूसीए का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड ये तो आईसीसीए का हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कैंपस नेक्स्ट द नेशनल सेंटर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। और क्या है
IUAC IUAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, VSSC। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर होता है। नेक्स्ट क्या है? संस्थाएं हैं और यहाँ पर स्थान है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क होता है टाम्बे, और इसरो है तो बंगलुरु में है। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। रॉक यानी रेडियो एस्ट्रोनॉमी केंद्र ये उटकम में है। RC बोस गणितज्ञ और सांख्यिकीविद है। सत्येंद्रनाथ बोस गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। डॉक्टर शंभुनाथ तो ये प्रायोगिक पैथोलॉजी। डॉक्टर नील रतन धर तो ये रसायन शास्त्र। चलिए देखिए ये खत्म हुआ, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि इसमें पीछे 2023 में पूछा था जे में, और पीछे 2022 में क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके पहले जो वीडियो बनाएगा उसको देखिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्द लेके आया जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।